Hello guys. Hello guys. Today we are going to start with the 10th chapter according to the NCERT syllabus, that is circle. सर्कल. सबसे पहले हमने सर्कल और सर्कल के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन, फिर इसके आगे थ्योरम्स वगैरह करेंगे, उसके प्रॉपर एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज उसको सोल्व करेंगे. सबसे पहले माइनर इंट्रोडक्शन. ये हमारा क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज ए सर्कल. इट इज ए सर्कल. सर्कल इज ए इट इज व्हाट? इट इज ए सर्कल. सर्कल में क्या है? सर्कल क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. कि किसी भी पॉइंट से मेजर करने पर जब किसी भी गोलाकार फिगर का हर साइड से उसके सर्कमफ्रेंस की दूरी, डिस्टेंस सेम पाया जाता है. ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हर तरफ से सेम पाया जाता है, उस फिगर को हम बोलते हैं इट इज ए सर्कल. सर्कल के लिए ये जो सेंटर है, जितनी हम कंपास खोल के जहां पर हम पिन पॉइंट रखते हैं, दैट इज द सेंटर. इसको क्या बोलते हैं? सेंटर. फ्रॉम सेंटर अप टू द इज द सर्कमफ्रेंस. जब तक ये सेंटर वाली लाइन हमारी सर्कमफ्रेंस से टच करती है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज रेडियस. यानी कि ये सारे रेडियस ही हैं. द लाइन passes from center and touches up to the circumference of the circle. It is what? It is a radius. And what is the diameter? Diameter क्या होता है? Diameter क्या होता है? The line which passes the one ends to the other ends. एक end से दूसरी end, from one ends to the other ends. बस condition is that provided this line must be passed through the center. The line which touches the one end to the other end of the circle, provided this passes through the center, then it is called what? It is a diameter. ये क्या है हमारा? diameter. आगे अब ये भी diameter है, तो ये भी हमारे सारे के सारे diameter ही है. कंडीशन क्या है? Lines must be straight and it passes from the center and it's the circumference of the circle. Now if it is a diameter, ये हमारा अगर diameter है, क्योंकि ये सेंटर में से पास होकर लाइन जा रही है, अगर ये diameter है तो ये क्या है? Chord. What is this? The line which touch the circle from one end to the other end but do not pass through the center. जो सेंटर से पास नहीं होके जा रही, ये हमारी क्या है? सारी Chords. ये सारी हमारी कोड्स हैं. These are called chords. These are the chords of the circle. Chords is called what? Chords को हम क्या बोलते हैं? Chord is the longest. जो हमारा डायमीटर है, जो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है. जैसे जैसे हम डायमीटर से दूर जाते हैं, कोड की जो लेंथ है वो कम होती जाती है. जैसे कोड की जो लेंथ है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आती है, ये क्या आती है? जैसे जैसे कोड फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टूवर्ड्स द सेंटर, जैसे जैसे कोड सेंटर की तरफ जाती है, इसकी लंबाई क्या बढ़ती जाती है, और डायमीटर पे आके यही कोड एक मैक्सिमम लेंथ गिन जाती है. यानी कि डायमीटर पे आके इस कोड की लेंथ मैक्सिमम हो जाती है. एंड फ्रॉम फर्दर, इस पॉइंट से आगे जाके फिर इसकी वैल्यू, जो इसकी लेंथ, वो कम होती जाती है. इसलिए कहते हैं कि ये जो डायमीटर है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल. ठीक है. आगे हम करेंगे इसकी थ्योरम्स, जिसमें हमारी फर्स्ट थ्योरम है, नोट डाउन इट एंड वी डू
theorems. First theorem is थ्योरम। क्या थ्योरम है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल equal chords of a circle subtends equal chords of a circle subtends equal angle at the center। क्या मतलब है इसका कि जो हमारी कोड्स जिसकी लेंथ इक्वल है वो हमेशा सेंटर में इक्वल एंगल ही क्रिएट करेंगी, सबस्टैंड करेंगी। सबस्टैंड मींस टू से मेक। मान लो कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, गिवन क्या दिया हो इसमें? गिवन इज व्हाट? अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O। और हमें क्या दिया हुआ है? और हमें दिया हुआ है कोड AB इक्वल टू कोड CD कि जो ये AB कोड है और CD कोड दोनों इक्वल है। हमने टू प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव व्हाट? हमने प्रूव करना है कि जो इक्वल कोड्स है, जो इक्वल कोड्स है हमेशा सेंटर पे इक्वल एंगल ही बनाएंगी। यानी कि अगर ये कोड इक्वल है ना, अगर यहां इसको मिला दिया जाए सेंटर से, ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये भी इक्वल होंगे। यानी कि वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। ये हमने प्रूव करना है। प्रूफ में देखो बिल्कुल सिंपल है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD जिसमें AB इज इक्वल टू CD, ये क्या है? गिवन है क्योंकि कोड हमें गिवन दी हुई है। OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC। वाई? ये देखो OA और OC इक्वल है, OB और OD इक्वल क्यों है? वाई? OA और OD इक्वल है, OB और OC इक्वल। वाई? रेडियाई ऑफ सर्कल्स, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियस, रेडियाई नंबर, प्लूरल में रेडियस को रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल्स, देयरफॉर ट्रायंगल AOB congruent to triangle COD by side side side। okay, so angle AOB equal to angle COD by CPCT, hence proved। any problem? no, it's very easy to do। okay, हमारी सेकंड थ्योरम है कौन सी? इफ द कोड ऑफ ए सर्कल्स आर इक्वल देन द कोड एंगल, if the angles, ये तो हमने कर ली है, corresponding to the angles corresponding to chords are equal, then the chords are also equal। यानी कि हमने क्या दिया? उसी का ये कन्वर्ज है।
इसमें क्या दिया हुआ है कि ये हमारे पास कोड्स हैं, एक ये कोड है, एक ये कोड है, एक AB है, एक CD है। ये दोनों कोड इक्वल नहीं है, ये कोड इक्वल नहीं है, ये पर ये उनके ये सामने वाले एंगल इक्वल है। और हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि कोड भी इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही करना है। गिवन क्या है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर O in which, हमें क्या गिवन है, in which एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूव हमने क्या करना है, कोड AB इक्वल टू कोड CD, कि ये वाली कोड और वो वाली कोड इक्वल है। ये आपको आता है, आपने खुद करना है। देखो क्या है, क्या है, इन टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या गिवन है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD गिवन है, OA इज इक्वल टू OC, OB is equal to ODY, radii of circle. So triangle AOB congruent to triangle COD, therefore AB equal to CD by CPCT। उसमें हमने प्रूव करना था, इसमें कोड को प्रूव करना इक्वल है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। देखो इधर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि कोई भी परपेंडिकुलर के सेंटर से किसी भी कोड की तरफ जाता है, उस कोड को हमेशा बाइसेक्ट कर देता है। ये हमने प्रूव करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, व्हाट वी हैव, हमें दिया हुआ है अ सर्कल विद सेंटर O। ये सर्कल है, सेंटर O है, और क्या हमें दिया है, और हमें दिया हुआ है कि ये OM है, OM is perpendicular to AB। ये हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर जो कोड पे गिर रहा है वो उसी कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमने प्रूव करना है। हमने प्रूव क्या करना है, M बाइसेक्ट्स AB, या दूसरी कह सकते हैं हम AM इज इक्वल टू MB हमने प्रूव करना है। ठीक है। यानी कि कोई भी अगर सेंटर से परपेंडिकुलर आता है, किसी कोड के ऊपर गिरता है, उस कोड को वो बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड। प्रूफ क्या है, प्रूफ से पहले इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख दो। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर लो। प्रूफ, प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल AOM एंड BOM, ये दोनों ट्रायंगल उठा लो। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है, OA इक्वल टू OBY, OA इक्वल OB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, OM इज इक्वल टू OM
common. Therefore triangle AOM congruent to triangle BOM. AOM और BOM दोनों congruent होगी, इसी मतलब therefore हमारा क्या है, AM equal to MB by CPCT. Hence we can say that M bisects AB. ये जो हमारा M है, M पॉइंट है, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है. It's okay. Now going to next theorem. It's theorem number 4. हमारी नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है? लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड एंड बाइसेक्टिंग इट. एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है, सेंटर से जाके हमारी नीचे कोड से टकरा के उसको बाइसेक्ट कर रही है. एक लाइन है जो सेंटर से जा रही है, कोड पर जाके उसको बाइसेक्ट कर रही है, और ये लाइन ही कोड के परपेंडिकुलर ये हमें प्रूव करनी है. लास्ट में क्या था? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड. कि परपेंडिकुलर था, हमें बाइसेक्टिंग पॉइंट निकालना था. इसमें क्या है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड एंड बाइसेक्टिंग इट, देन वी कैन से दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कोड. ये हमने प्रूव करना है. यानी कि हमें गिवन दिया क्या हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर O. ये सर्कल विद सेंटर O हमें गिवन है. और क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है OM बाइसेक्ट्स AB, यानी कि AM इज इक्वल टू MB हमें गिवन है. टू प्रूव हमने क्या करना है? वी हैव टू प्रूव OM perpendicular to AB. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OB. OA और OB को मिला दो. प्रूफ में क्या है? प्रूफ में क्या है? इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM हमें क्या दिया हुआ है? OA इक्वल टू OB. दीज आर व्हाट? रेडियाई ऑफ सर्कल. और OM इज इक्वल टू OM. इट्स व्हाट? कॉमन साइड. एंड AM is equal to MB. It's what? It is given. Therefore, triangle AOM congruent to triangle BOM by SSS. So what? Angle 1 equal to angle 2 by CPCT. कि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हो गए. पर हमने इसको क्या प्रूव करना है? हमने इसको प्रूव करना है कि हमने इसको प्रूव करना है कि OM और OM AB पे परपेंडिकुलर, या कि एंगल 1 और 2 दोनों 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. चलो, बट एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 180. वाई? लीनियर पेयर. एंगल 1 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आता है? 180. पर लेकिन एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल 2 की जगह 1 लिखा जा सकता है. ये आ गया, क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री. इट्स ओके. सो वी कैन से दैट OM परपेंडिकुलर टू AB. कि OM AB के परपेंडिकुलर है. इट्स ओके.
ये क्या है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्टिंग इट एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कोड। और लास्ट क्या थी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। क्लियर, इजी।